वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब टंजन फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे आज की रेसिपी की तरफ, जो कि बकरा ईद जो है नज़दीक है, तो उसकी रेसिपीज़ की तरफ हम मूव करेंगे। हम आपको दिखाएँगे न्यू रेसिपीज़ बकरा ईद की। तो आज हम बना रहे हैं जी मटन स्टीम रोस्ट। और इसके लिए आपने कोशिश करना है कि हड्डी वाली बोटी, जैसे ये चॉप्स होगी, मैंने ये चॉप्स देख लें धो के अच्छी तरीके से मैंने इनको खुश्क कर लिया है। चॉप्स ले लें या कोई भी हड्डी वाला गोश्त ले लें, लेकिन कोशिश करें कि बोनलेस ना लें, ये हड्डी वाले गोश्त में ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो 2 किलो मैंने ये मटन की चॉप्स ली हैं। इसमें मैंने 1 से 1.5 कप दही का लेना है। 1 खाने का चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पाउडर लिया। आप चाहे तो 1 खाने का चम्मच या 2 खाने के चम्मच जो है अदरक लहसुन फ्रेश भी ले सकते हैं। 1.5 खाने के चम्मच मैंने नमक लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने अजवाइन ली है। 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें हॉट सॉस या चिली सॉस जो आपके पास अवेलेबल आप वो डाल लें। 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी ली है। 2 खाने के चम्मच मैंने तिक्का मसाला लिया है। 4 खाने के चम्मच ही मैंने सिरका लिया है और 2 खाने के चम्मच ही मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया लिया है। चलें जब चलते हैं इसकी ईजी सी मैरिनेशन की तरफ। इसकी मैरिनेशन बहुत ईजी है और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि इसको छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं कि आप मैरिनेट करके छोड़ें, आप फ़ौरन इसको रेडी करते हैं। और चलें जी बढ़ते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। तो इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया, जिसमें इजीली जो है ना ये सारी चॉप्स अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। बस इतना ही दही मैं डालूंगी, ज़्यादा दही नहीं डालना, क्योंकि ये चॉप्स अपना पानी भी जो है छोड़ेंगी। अब इसमें मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पाउडर, नमक, अजवाइन, साथ ही में इसमें डाल दूंगी ये चिली सॉस, हल्दी, पिसा सूखा धनिया, तिक्का मसाला और ये सिरका डालूंगी। और इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। 2 से 3 खाने के चम्मच मैं इसमें ऑयल डालूंगी। मुझे इन्हें अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल अच्छे से, ताकि ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है ना इसमें यकजान हो जाए। अब मैं ये सारी चॉप्स इसमें डाल दूंगी और अब मैंने इसको हाथों से मिक्स करना है, क्योंकि ये जो है ना स्पैचुला के साथ उस तरह मिक्स नहीं होता जिस तरह हम हाथों से कर सकते हैं, और मुझे हाथों से ही मिक्स करना जो है ना वो पसंद भी है। देखिए जब हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये दही इस पर अच्छे तरीके से कोट हो जाए हर जगह पे। ऐसे मेरी दही थोड़ी पतली थी बाज़ार से, ऐसे ही आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी सी गाढ़ी हो। जितनी दही गाढ़ी होगी उतना रिज़ल्ट अच्छा होगा। मेरे पास इस टाइम यही थी और मुझे ये भी बनानी भी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आज इसकी फरमाइश की, तो इसलिए मैंने इसको बना लिया। देखिए इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि हर जगह से मसाला इसके ऊपर लग जाए। ये तो मैं आपको बताना भूल गई थी, शुक्र है मुझे भी स्टीम से पहले याद आ गया कि 1 खाने का चम्मच हम इसमें पिसी लाल मिर्च या कुटी लाल मिर्च, दोनों में से जो चाहें आप डाल सकते हैं। मैंने पिसी लाल मिर्च डाली है। अब इसको डाल के मिक्स करूँगी और साथ हम इसको स्टीम करेंगे, लेकिन स्टीमर में नहीं, हम आज इसको विदाउट स्टीमर स्टीम करेंगे। तो चलते हैं इसको स्टीम करने की तरफ। क्या करना है कि कुकर में हमने ये 3-4 हरी मिर्चें और 5-6 जवे लहसुन के डाल देने। इससे बड़ा अच्छा अरोमा और बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। और इसके ऊपर हमने एक स्टीमर जाली रख देनी है। देखिए जिस तरह तमाम चांपे मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और फिर हम इसको स्टीम करेंगे। ये देखें जी बाकी की बची हुई ग्रेवी जो है ना वो मैं इसके ऊपर ही डाल दूँगी, ताकि ये इसके अंदर मिक्स हो जाए और अच्छे तरीके से इसमें चटपटा सा हमारी चांपे बने। क्योंकि ये मटन है इसलिए इसको मैं 20 मिनट की जो है ना वेट लगाऊंगी, सीटी लगाऊंगी, स्टीम दूंगी। अगर बीफ है तो आप 30 मिनट की करेंगे, चिकन है तो 10 मिनट करेंगे, लेकिन रेसिपी यही रहेगी। 20 मिनट के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखिए जी गर्मा गर्म चॉप्स हमारी रेडी हो गई हैं। इनकी लुक कितनी अच्छी आई और कहीं पे भी मसाले ने देखे पानी नहीं छोड़ा हुआ। अब आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसकी स्टीम की वजह से कैमरे में जो है ना ब्लर हो रहा है, तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक जो है ना वो दिखाती हूँ सर्व करके। जी ज़बरदस्त ही हमारी स्टीम
रोस्ट चॉप्स जो है ना रेडी हैं। इन्हें मैंने जलापिनो सॉस के साथ सर्व किया और फ्राइज़ को मैंने जो इसके साथ रखा है ताकि एक प्लेटर बन जाए, हल्का सा इसके ऊपर चाट मसाला छिड़का है। बस आप ये याद रखिएगा, मटन का बनाएं, चिकन का बनाएं या बीफ का बनाएं, जिसका भी बनाएं, आपने इसको बोनलेस नहीं बनाना, आपने इसको हड्डी वाली बोटी का बनाना, तो बहुत मज़े का बनेगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं, क्योंकि इसका टेस्ट कैसा है ये आप बताएंगे। मैं नहीं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।